गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। चंद्र ग्रह से बनने वाले 4 अशुभ राजयोगों के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। यदि इनमें से कोई भी एक राजयोग जो अशुभ हैं आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से बन रहा हो, तो ऐसे में कुंडली में चाहे जितने भी शुभ प्रकार के राजयोग हों, चाहे लग्नेश जितना मर्जी बलवान हो, ऐसे में ये अशुभ राजयोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में देते हैं और मेंटल पीस भी बेहद डिस्टर्ब करते हैं। पहला अशुभ राजयोग केमद्रुम योग, ये जब सभी 4 राज योगों में से सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो, उस भाव के दोनों तरफ के भावों में यदि कोई भी ग्रह ना बैठा हो, यानी कि चंद्रमा जिस भाव में बैठा है उस भाव से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव बिल्कुल खाली हों, कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो ऐसे में केमद्रुम योग बनता है। यदि किसी कारण से केमद्रुम योग भंग हो रहा हो तब तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन यदि वो किसी वजह से कैंसलेशन ना हो रही हो केमद्रुम योग की, तो ऐसे में केमद्रुम योग अपना नेगेटिव रिजल्ट अवश्य देगा। ग्रहण योग, यदि चंद्रमा के साथ राहु एक ही भाव में बैठे हों, क्लोज कंजंक्शन करके बैठे हों, ऐसे में चंद्रमा को ग्रहण लगता है, ऐसे में ग्रहण योग का निर्माण होता है, जो भी एक अशुभ राजयोग माना जाता है। विष योग, यदि चंद्रमा और शनि एक ही भाव में बैठे हों, ऐसे में विष योग का निर्माण होता है। ये भी बहुत अशुभ राजयोग माना जाता है, चंद्रमा को दूषित कर देता है शनि। अमावस्या योग, यदि चंद्रमा और सूर्य एक साथ एक ही भाव में बैठे हों लगन कुंडली में, तो अमावस्या दोष बनता है। ये चारों दोष जिस भी लगन कुंडली में इनमें से कोई भी एक दोष मिल जाए, ऐसे में लगन कुंडली कमज़ोर हो जाती है। किसी कारणवश यदि इनमें से कोई योग कैंसल नहीं हो पा रहा, तो इस योग की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। जितने भी ये चारों योग हैं, इनमें चंद्रमा जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस भाव का स्वामी होगा चंद्रमा, उस भाव के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिस भाव में यह दोष बन रहा है उस भाव से सप्तम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए वो सप्तम भाव भी दूषित होगा। ये तीनों भाव अपने नेगेटिव रिजल्ट्स लाइफ में देते रहेंगे। ज़्यादा असर इनका चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में देखने को मिलता है, या गोचर में जब चंद्रमा उस भाव के ऊपर से गुजरेंगे जिस भाव में यह अशुभ राजयोग बन रहा है, तब भी चंद्रमा एक्टिव होकर नेगेटिव रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे। ये सभी 4 अशुभ राजयोगों के कारण मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीजन मेकिंग में कमी आती है, मन अशांत रहता है, अकेलेपन में रहने को व्यक्ति मजबूर होता है। ऐसे में हर प्रकार की सक्सेस से व्यक्ति वंचित रहता है, अपने एम को इजीली फुलफिल नहीं कर पाता, ऑब्स्टेकल्स जीवन में बहुत आते हैं, लिक्विड मनी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, उसकी अर्निंग अफेक्ट होती है। यदि किसी वजह करके उसकी अर्निंग अच्छी भी हो, तो भी चंद्रमा जो लिक्विड मनी का कारक है, वो पैसा उसके पास टिक नहीं पाएगा। एक तरह का दरिद्र योग भी कहा जा सकता है। यदि इन चारों योगों में से, चारों दोषों में से कोई एक भी पूर्ण रूप से लगन कुंडली में D1 चार्ट में यदि बन रहा हो और किसी भी शुभ ग्रह की चंद्रमा पर दृष्टि ना हो और किसी और वजह से यह जो दोष कैंसल ना हो रहा हो, तो ये अपना नेगेटिव रिजल्ट्स लाइफ में बार बार देता रहेगा। चंद्रमा जो कि सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, 2.25 दिन में ये अपनी राशि बदलता है, इसलिए ऐसे लोगों को अक्सर 2.25 दिन के बाद उनके मूड स्विंग्स होना, उनका मन चेंज होना, ये अक्सर ऐसी चीज़ें देखी गई हैं। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा।